जय जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं जो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी तिथि जो आती है, एकादशी जो व्रत आता है, उसको रमा नाम से जाना जाता है। जो रमा नाम की एकादशी है उसको रंभा एकादशी भी कहा जाता है। ये एकादशी जो है इस बार 2025 में कब पड़ने वाली है, इसका महत्व क्या है और इस व्रत को इसका जो है पालना कब किया जाएगा और इस पर जो है कुछ खास उपाय हम बताने वाले हैं। भक्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। भक्तों, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी तिथि आती है इसको जो है रमा एकादशी या रंभा एकादशी के नाम से जाना जाता है। भक्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि एकादशी तिथि का जो प्रादुर्भाव है वो भगवान श्री हरिनारायण विष्णु जी के जो है अंश से उत्पन्न हुआ है। इसलिए एकादशी का यदि व्रत कर लिया तो समझ लो हमने सारे व्रत, सारे तीर्थ, सारे स्नान कर लिए, क्योंकि एकादशी का व्रत करने से भगवान श्री हरिनारायण विष्णु जी जो है अति प्रसन्न होते हैं। इसलिए सभी सनातन प्रेमियों को जो है एकादशी का व्रत जो है जरूर करना चाहिए। भक्तों, अब सबसे पहले हम बात करते हैं इस बार 2025 में जो है जो एकादशी का व्रत कब रहेगा। भक्तों, एकादशी तिथि का जो प्रारंभ है वो 16 अक्टूबर गुरुवार को जो है प्रातःकाल 10:36 पर जो है एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है। 16 अक्टूबर गुरुवार को सवेरे 10:36 पर जो है एकादशी तिथि प्रारंभ होगी। जो 17 अक्टूबर शुक्रवार को सवेरे जो है प्रातःकाल में सुबह जो है 11:13 पे जो है एकादशी तिथि समाप्त होगी। 17 अक्टूबर शुक्रवार को 11:13 पे जो है एकादशी तिथि समाप्त हो जा रही है। भक्तों, एकादशी का जो व्रत है हमेशा द्वादशी युक्त ही किया जाता है, तो इसलिए जो है जो 17 अक्टूबर शुक्रवार को सवेरे उदय तिथि में जो है एकादशी तिथि रहेगी और 11:13 के बाद जो है गोवत्स द्वादशी तिथि लग जाएगी। तो ये जो द्वादशी युक्त जो एकादशी का व्रत है वो 17 अक्टूबर शुक्रवार 2025 को ही किया जाएगा। इसी दिन जो है एकादशी का तीर्थ रहेगा, व्रत रहेगा। और जो इसका 10वीं के जो नियम है वो 16 अक्टूबर गुरुवार को किए जाएंगे। भक्तों, एकादशी के जो नियम जो से हैं, एकादशी के बारे में से हमने बताया है कि इसके जो व्रत के जो नियम है वो एक दिन पहले यानी 10वीं के दिन से जो है इस व्रत के नियम प्रारंभ हो जाते हैं। 10वीं के दिन सुबह जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है, स्नान आदि से निवृत्त होकर के भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देना है। उस दिन जो है घर में पवित्रता, शुचिता, संयमिता का विशेष ध्यान रखना होता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है और शुद्ध शाकाहारी जो है भोजन एक शाम को जो है भोजन लेना होता है। शाम का भोजन जो है सूर्य अस्त होने से पहले जो है भोजन कर लेना होता है और इस दिन जो है घर को अपना साफ सफाई इत्यादि कर लेते हैं। और रात्रि को जो है यदि संभव हो तो भूमि में शयन करना चाहिए। ये नियम होते हैं 10वीं के दिन। और एकादशी के दिन सुबह जो है ब्रह्म मुहूर्त में, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नानादि से निवृत्त होकर के सबसे पहले जो है भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए। सूर्यदेव को नमस्कार करें, धरती को नमस्कार करें और उसके बाद जो अपने घर में बड़े बुजुर्ग हैं, जो अपने से बड़े हैं, उन सबको जो है नमस्कार करें। उसके पश्चात जहां पर आपने पूजा करनी है, पूजा के स्थल पर वहां पर जाएं, एक चौकी लगाएं, वहां चौकी लगाएं, चौकी बिछाएं, चौकी पर जो है पीला वस्त्र बिछाएं। उस पर जो है भगवान श्री हरिनारायण विष्णु जी का जो है चित्र या मूर्ति या विग्रह जो भी यहाँ पर स्थापित करें। एक घी का दीपक जलाएं और घी का दीपक जलाने के पश्चात 1 मिनट के लिए मौन रह करके अपने सदगुरुदेव जी का जो है मन ही मन ध्यान करें। सदगुरुदेव से मन ही मन आज्ञा लें, गुरुदेव जी मैं आज इस व्रत को कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आप अपना जो है आशीर्वाद हमें प्रदान करें।
उसके पश्चात जिनकी प्रेरणा से आप इस व्रत को करते हैं उन संत महानुभाव, वो आपके जो है संत कोई भी हो सकते हैं, कोई ब्राह्मण भी हो सकते हैं, आपके कोई परिजन भी हो सकते हैं, आपके कोई घर के जो है दादा दादी नाना नानी या कोई आपके घर के परिचित या आपके कोई मित्र भी हो सकते हैं, जो भी हैं उनको आपको स्मरण करना है, क्योंकि जो हमें मार्ग दिखाता है वो हमारा गुरु ही है। और उसके पश्चात जो है हमें एक संकल्प लेना होता है। संकल्प में जो है अपना नाम, अपना गोत्र, स्थान, तिथि, वार इत्यादि उच्चारण करते हुए हाथ में जो है तो पुष्प और जल लेना है, कुछ द्रव्य रखना है और जो है करते हुए संकल्प बोलना है। और संकल्प करके जो है उसको हरि ओम तत्सत करके जो भी आपकी मनोकामनाएं है उसको बोल करके हरि ओम तत्सत कह करके श्री हरिनारायण विष्णु जी के चरणों में उसको समर्पित कर देना है। और यदि संकल्प करने की जो संक्षिप्त विधि जो है हम पहले बता चुके हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो लिंक मिल जाएगा, वहां से देख करके आप संकल्प कर सकते हैं। भक्त रहो उसके पश्चात जो श्री हरिनारायण विष्णु जी का जो विग्रह है या मूर्ति है उसको स्नान कराएं, उसको अभिषेक करें दूध से, दही से और शहद से, जो है शक्कर से, घी से, पंचामृत से उनको स्नान कराएं। और यदि चित्र रूप में है, जैसे आजकल चित्र रूप में है, तो उनको जो है 3 चम्मच पानी डालें। पादो पाद्यम समर्पयामेनो, हस्तो अर्घ्यं समर्पयामेनो, मुखे आचमनम समर्पयामेनो, इस प्रकार से आचमने से जो है 3 चम्मच पानी डालें। अंग प्रोक्षण करें, यदि मूर्ति है तो उनको अंग प्रोक्षण करें। उनको वस्त्र पहनाएं, यदि वस्त्र के अभाव में आप कलावा जो है वस्त्र के रूप में दे सकते हैं। और उनको चंदन लगाएं, उबटन लगाएं और उनको जो है पुष्पमाला पहनाएं, पुष्प पहनाएं, यज्ञोपवीत यानी जनेऊ उनको पहनाएं और जो है पत्रम, पुष्पम, धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि जो है उनको अर्पण करें। और जो है अपना नाना प्रकार के सुगंधित पुष्पों से उनको पूजन करें। और प्रसाद में जो भी आपके पास उपस्थित है, जैसे मक्खन, मिश्री इत्यादि जो भी है, पंचमेवा, पंच मिठाई, शर्करा इत्यादि जो आपके पास उपलब्ध है, प्रसाद अर्पण करें। जो भी आप उनको भोग अर्पण करें उसमें तुलसी दल जरूर करें, क्योंकि बिना तुलसी दल के जो है भगवान को भोग अर्पण नहीं किया जाता है। इसलिए हमेशा याद रखने वाली बातें होती है। एकादशी के दिन, पूर्णमासी के दिन और रविवार को जो है तुलसी तोड़ी नहीं जाती है, इसलिए उसका चयन जो है एक दिन पहले कर लिया जाता है। भक्तों, इस प्रकार से जो है भगवान को भोग लगाएं। भगवान को जो है कदली फल अति प्रिय है। कदली फल मतलब यानी केले का फल, भगवान को जो है फल, 1-2 फल जो है ऋतु फल, मौसमी फल, जो भी मौसमी फल उनको अर्पण करें, केले का फल अर्पण करें। और उनको जो है पानी वहां पर जो है उनको हस्तमुख प्रश्नार्थ के निमित्त जो है जल छोड़ें। और उसके पश्चात जो है उनको कुछ दक्षिणा वहां पर अर्पण करें और पान का बीड़ा उनको दें। और इस प्रकार से भगवान का पूजन करने के पश्चात में आप जो है नाना प्रकार के स्तोत्रों के द्वारा भगवान का पूजन जो है उनका यजन करें, उनकी प्रार्थना करें। विष्णु सहस्रनाम का पाठ आप कर सकते हैं। और यदि आपके पास समय है आप जो है श्रीमद् गीता का अध्ययन कर सकते हैं और कोई भी आप पुराण पढ़ सकते हैं। और नहीं तो जो भी है आप जो है राम रक्षा स्वरूप पाठ कर सकते हैं, श्री गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। यानी जो भी आपको नाना प्रकार की जो स्तुतियाँ आती है भगवान के, उन स्तुतियों का जो है आप वहाँ पर पाठ करके भगवान का जो है पूजन करें। यदि आपको कोई गुरु मंत्र प्राप्त है तो गुरु मंत्र की जो है ज़्यादा से ज़्यादा माला जाप करें। और नहीं तो आप जो है हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, या सीताराम 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 कह करके ज़्यादा से ज़्यादा आप जाप करें। जितना आप कर सकते हैं, जितना आपके पास समय है उतना आप जाप करें। उसके पश्चात जो जाप करने के पश्चात भगवान की जो है वहाँ आरती करें। यदि आपको कथा प्रातः काल में सुननी है तो आप प्रातः काल में सुन सकते हैं। यदि प्रातः काल में आपके पास समय का अभाव है, जैसे हम माताएं बहनें क्या होता है सुबह से उनके पास बहुत काम होते हैं, बच्चों को स्कूल भेजना होता है, पतिदेव को ऑफिस भेजना होता है, तो इस प्रकार के घर के तमाम काम होते हैं। तो सुबह यदि कथा सुनने का आपके पास समय नहीं है तो अपना संक्षिप्त पूजा सुबह करके आप दोपहर में जो अपराह्न काल में या शाम को प्रदोष काल में जो है आप भगवान का पूजन, विधिवत पूजन करके फिर आप कथा को सुन सकते हैं। आप अपराह्न काल में दिन में भी सुन सकते हैं, रात को प्रदोष काल में उसे कथा सुना तो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा बढ़िया है। बाकी आप जैसे आपका समय का, जैसे आप कोई नौकरी पेशा वाले है, शाम को या दोपहर में उसको नहीं समय मिलता, सुबह सुबह अपना कथा सुन लें। यानी जैसे आपके पास समय हो कथा जरूर सुननी है। कथा सुनने के बाद इनको जो है आरती कर लें। आरती करने के पश्चात जो है भगवान से क्षमा याचना करें। आवाहन न जानामि विसर्जनम पूजांग च न जानामि क्षमस्व परमेश्वर, हे जनार्दन हमारे जो है अपराधों को क्षमा करो, हमारे जो हमने भूल चूक हुई है उस भूल चूक के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। इस प्रकार से क्षमा याचना करें। उसके पश्चात जो आपके घर में तुलसी का चारा है
वहाँ पर जो है उनको एक जो है घी का दीपक जलाएं और जो है उसका पूजन करें। आज के दिन जो है तुलसी की सेवा, को कार्तिक के महीने में तुलसी की सेवा विशेष फलदायी होती है। वैसे तो पूरे कार्तिक के महीने तुलसी की सेवा करनी चाहिए, एकादशी को विशेष करनी चाहिए। आपके घर के आसपास कोई शिव मंदिर हो तो शिव मंदिर में जाएं, वहां पर एक लोटा जल जरूर चढ़ाएं। तो भगवान शंकर जी को जो है जल चढ़ाएं और भगवान शंकर जी की प्रार्थना करें। और उस पर पश्चात जो है अपना सारा दिन जो भी आप कार्य करें, अपने घर के जो घर के कार्य हैं, चाहे आप व्यापार करते हो, नौकरी करते हो, घर के जो भी कार्य करते हैं, या अपनी जो माताएं बहनें जो अपने घर का कार्य करते हैं, अपना घर का कार्य कीजिए। सारा दिन जो है राम राम कृष्ण कृष्ण करके अपना व्यतीत कीजिए। खास करके शुचिता पवित्रता का विशेष ध्यान रखिए। किसी की चुगली ना करें, किसी की निंदा करें, झूठ फरेब इत्यादि से बचें, चोरी चकारी से बचें। किसी प्रकार का जो है किसी के बारे में जो है गलत अवधारणा, गलत सोच जो है अपने मन में ना आने दें। किसी के प्रति जो है, जिसको कहते हैं कि नकारात्मक ऊर्जा आपके पास ना आए, किसी के बारे में जो है आप जो है अच्छा सोचें, हमेशा पॉजिटिव बने रहें। और सारा दिन जो है जब भी आपके पास हो, जो भी आप काम कर रहे हैं, काम करते रहिए। मुंह से जो है राम राम बोलते, आप ऑफिस को जा रहे हैं राम राम बोलते हुए जाएं, घर में कोई झाड़ू पोछा करते हैं तो राम राम बोलते जाएं, जो भी आप कार्य करते हैं राम का नाम उच्चारण करते रहें। और जो भी आप कार्य करते हैं उसको राम की, भगवान की सेवा मान करके, भगवान की आज्ञा मान करके उस कार्य को करते रहें। और उसके पश्चात जो है जब आपके पास समय मिले तब अपना जो है 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा जब भी आपका समय बैठ करके फिर एक आध भजन कर ले, एक आध कीर्तन कर ले, ये अपना राम नाम बैठ करके जप सकते हैं। खास करके विषय मेरे को एक बार किसी ने पूछा भी था कि जब व्रत के दिन जो है, वैसे तो दिन में शयन कभी भी नहीं करना चाहिए। दिन में शयन करना, दिन में सोना जो है वर्जित माना गया हमारे शास्त्र में। खास करके व्रत वाले दिन तो दिन में सोना नहीं चाहिए। और इस प्रकार से जो है जब भी आपके पास समय मिले तो आप जो है राम नाम जो है कृष्ण नाम के उच्चारण करते हुए दिन को व्यतीत करें। फिर सायंकाल को प्रदोष काल जब आएगा तो प्रदोष काल में फिर उसी प्रकार से जो है आप भगवान का पूजन करें, जैसे सवेरे किया था उसी प्रकार से भगवान का पूजन करें। और पूजन करके उनको जो है भोग लगाएं। और कथा यदि सवेरे प्रातः काल आप सुन चुके हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो सायंकाल में आप कथा सुने, क्योंकि कथा सुनने का विशेष महत्व होता है। कोई भी व्रत हम करते हैं तो कथा हमें जरूर सुनना चाहिए। कहते हैं कि कथा जो है, वैसे तो हमारे शास्त्र ने आज्ञा दी है, कथा जो है किसी ब्राह्मण के मुख से ही जो है कथा सुननी चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण के मुख से जो है कथा सुनने का जो है विशेष फल माना गया है। इसलिए कोशिश करें कि आप किसी ब्राह्मण के मुख से कथा सुने। वैसे हमारे चैनल पर जो है, जो ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण पर जो है हर जो भी व्रत आते हैं, चाहे गणेश चतुर्थी का व्रत हो, चाहे एकादशी का व्रत हो, चाहे प्रदोष का व्रत हो, हम सारे व्रतों की कथा जो है डाउनलोड करते हैं। आप यहाँ से हमारे चैनल से कथा को सुन सकते हैं। और इस प्रकार से आपको कथा सुननी चाहिए। और यदि सुबह आप प्रातःकाल सुन चुके हैं तो शाम को आप पूजा पाठ कीजिए, भगवान को भोग लगाइए। नाना प्रकार की स्तुतियों के द्वारा जो है भगवान का पूजन करें। वैसे तो एकादशी के दिन को जो है, एकादशी को जो है जागरण करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में जो है एकादशी का दिन जो है उसमें सोना जो है मना कहा गया है कि एकादशी के दिन जो है रात्रि में जागरण करना चाहिए, उससे भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। परंतु अब आजकल के भागदौड़ की दुनिया है, कामकाज वाले लोग हैं, यदि आप ज्यादातर जागरण नहीं कर सकते तो ज्यादा से ज्यादा देर तक आपको जगना चाहिए। जितनी देर आप जगते हैं उतनी देर जो है आपको भगवान का पूजन करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान का नाम संकीर्तन करना चाहिए। और इस प्रकार से, क्योंकि जितना आप ज्यादा भगवान का नाम जपेंगे उतना ही जो है हमारे अंदर पवित्रता और हमें शक्ति प्राप्त होती है। क्योंकि कलयुग में जो है जो सारा जो निचोड़ है, जो सारा जो हमारे जो यज्ञ इत्यादि के जो फल हैं वो सब जो है राम नाम जो है उसमें दर्ज। हम राम नाम जप लेते हैं तो वो जो है हमें सारे फलों को प्राप्त हो जाती है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। क्योंकि इस कलयुग में जो है आप प्रेम पूर्वक जो है भगवान का नाम भजन कीजिए। जब भी आपके समय मिले तो आपको जो है वह बड़े बड़े यज्ञों का फल जो है आपको नाम में ही जो है प्राप्त हो जाता है। भक्तों, इस प्रकार से जो इसका जो पारना जो होगा एकादशी का, वो 18 अक्टूबर 2025 शनिवार को जो है इसका पारना किया जाएगा। पारना का जो समय रहेगा वो सवेरे 6:28 से लेकर के 18
अक्टूबर शनिवार को सवेरे 6:28 से लेकर के और जो है 8:32 तक के बीच में जो है आप इसका पारणा कर सकते हैं। और पारणा में जैसे कि आप खिचड़ी का, भगवान को खिचड़ी का भोग लगा करके या चावल का दाना मुंह में डाल करके इस प्रकार से आप इसका पारणा कर सकते हैं। यदि जैसे अब उस दिन क्या है कि उस दिन धन त्रयोदशी भी है, धनतेरस भी है, शनि प्रदोष व्रत भी है। यदि आपका कोई प्रदोष व्रत हो या कोई अन्य व्रत हो तो आपको ऐसे में क्या है कि फलाहारी लेकर के या चरणामृत लेकर के या तुलसी दल लेकर के आपको जो है व्रत का पारणा करना है, फिर आपको अन्न ग्रहण नहीं करना है। इस प्रकार से जो है आपको पारणा करना चाहिए। पारणा करने के समय जो है आपको भोजन करने से पहले ब्राह्मण भोजन की व्यवस्था जरूर करनी चाहिए, क्योंकि बिना ब्राह्मण भोजन के जो है कोई भी व्रत जो है हमें पूर्ण फल नहीं देता है। इसलिए ब्राह्मण भोजन के निमित्त जो है हमें ब्राह्मण भोजन करना चाहिए। यदि हमारा ब्राह्मण भोजन की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है तो ब्राह्मण भोजन के निमित्त जो है हमें सूखा अनाज निकाल करके उसमें कुछ द्रव्य रख करके एक संकल्प करके उसको रख लेना चाहिए और बाद में जो है उसको किसी देव मंदिर में या किसी पुरोहित जी के घर पर जो है, ब्राह्मण जी के घर पर जो है उसको दे देना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण भोजन जो है बहुत ही आवश्यक बताया गया। कोई भी हम व्रत करते हैं उसके बाद जो किया गया दान, ब्राह्मण भोजन, गौ सेवा, उससे जो है पूर्ण फल मिलता है। क्योंकि ये जो रमा एकादशी का जो व्रत है इसका महात्म्य जो है भगवान श्री कृष्ण जी जो है युधिष्ठिर जी से कहते हैं कि इससे बड़ा जो है फलदायी और कोई व्रत नहीं है। कहते हैं कि इस रसं च व्रतं राजन्ये कुर्वन्ति नरोत्तमः ब्रह्म हत्यादि पापानि नाशं यान्ति न संशयः। भगवान श्री कृष्ण जी से कह रहे हैं कि इस व्रत के करने से मनुष्य को यदि ब्रह्म हत्या इत्यादि कोई पाप लगे हों तो उन पापों से भी जो है उसको मुक्ति मिल जाती है, उन पापों से भी उसको उसकी छुटकारा मिल जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि इसका जो व्रत करना चाहिए और इसके महात्म्य को जरूर सुनना चाहिए और आगे लोगों को सुनवाना भी चाहिए। भगवान क्या कहते हैं, तथैव तुल्य प्रदम समरेतम एकादशी व्रतम एकादशी व्रतानां च महात्म्यं शृणु यादव सर्व पाप विनिर्मुक्त विष्णु लोके महीयते। भगवान श्री कृष्ण जी धर्मराज से कह रहे हैं कि हे धर्मराज जी, जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत के महत्व को सुनता है या आगे लोगों को सुनवाता है वो जो सारे पापों से मुक्त रहता है। सर्व पाप विनिर्मुक्तो विष्णु लोके महीयते, वो सारे पापों से जो है मुक्त होकर के वो भगवान श्री हरि के धाम को यानी वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। इसमें कभी कोई संशय नहीं पालना चाहिए, क्योंकि जो हमारे धर्म की जो हम कोई सनातन धर्म जब हम करते हैं, जो पूजा पाठ इत्यादि करते हैं, तो इसमें जो इसका जो मूल जो है वो है भगवान के प्रति विश्वास, भक्ति और श्रद्धा। इन तीन चीजों के बिना जो है हमारी भक्ति का जो है हमारी पूजा पाठ का कोई फल हमें प्राप्त नहीं मिलता है। हम व्रत करें, पूजा करें, पाठ करें, कोई भी कर्मकांड करते हैं उसके प्रति हमें भगवान के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए और अटल विश्वास होना चाहिए। बिन विश्वास भगत नहीं तेहि बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिन सपने हो जीव न लह विश्राम। क्योंकि बिना विश्वास के भक्ति नहीं हो सकती है और बिना भक्ति के जो है मनुष्य को विश्राम नहीं मिल सकता है, क्योंकि ये जो है भगवान की कृपा के बिना संभव नहीं है। इसलिए हमें जो है इनके प्रति, भगवान के प्रति विश्वास बहुत जरूरी है। इसलिए भक्तों, जो ये रमा एकादशी का महात्म्य है वो मैंने आप लोगों को सुनाया। भक्तों, भगवान श्री हरि विष्णु जो है आपको अपने चरणों की जो है भक्ति प्रदान करें और आपके घर में जो है मंगल कार्य होते रहे। भक्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा। भक्तों, इसकी जो कथा का वीडियो है बहुत जल्दी ही डाउनलोड हो जाएगा और आप उस कथा को जरूर सुनिएगा, अपने अपने प्रेमी जनों को जरूर सुनवाइएगा। जय जय श्री सीताराम भक्तों।